चलिए दोस्तों, आइए मैप्स आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो आपको दिया जा रहा है वो प्रभु श्री राम की वंशावली से संबंधित हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रभु श्री राम जी के वंशजों को प्रणाम करता हूं, आप लोग भी प्रणाम कर लीजिएगा। तो ये जो आज का जो वीडियो दिया जा रहा है, आप ये मत समझिएगा धार्मिक दृष्टि से दिया जा रहा है। धार्मिक दृष्टि के साथ साथ में इसका प्रतियोगी परीक्षाओं से भी संबंधित है। लास्ट में आपको जानकारी देंगे कि कहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। तो ये कंपटीशन की दृष्टि से भी है और धार्मिक दृष्टि से भी है, दोनों दृष्टियों से आपको दिया जा रहा है। कम से कम जो हमारे आराध्य देव हैं प्रभु श्री राम हैं, कम से कम उनकी वंशावली के कौन कौन से वंशज थे, उनके पूर्वज थे, कम से कम इतना तो हमें ध्यान रखना ही चाहिए। मतलब इनके नाम तो चूँकि आने ही चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो प्रभु श्री राम जी की वंशावली की जो शुरुआत होती है वो ब्रह्मा जी से होती है और क्रम से नीचे बढ़ते जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के बाद आएंगे मरीचि के बाद आएंगे कश्यप के बाद आएंगे विवस्वान के बाद आएंगे मनु। इनका नाम आपने सुना ही होगा, आप लोगों ने सुना ही होगा मनु के बाद आएंगे इक्ष्वाकु। चूँकि प्रभु श्री राम का जो वंश है वो इक्ष्वाकु वंश के माने ही जाते हैं। तो एक राजा थे जिनका नाम था इक्ष्वाकु के बाद आएंगे कुक्षी के बाद आएंगे कुक्षी के बाद बाण आएंगे और बाण के बाद अनरण्य आएंगे, अनरण्य के बाद पृथु आएंगे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ से फिर शुरुआत होती है। तो उसके जो नीचे जो वंशज थे वो त्रिशंकु के माग घुघुमार आएंगे, घुघुमार के बाद यवनासव आएंगे, यवनासव के बाद मानधाता के बाद आएंगे सुसंधि। और सुसंधि के दो पुत्र थे जिनका एक का नाम था प्रसेनजित था और दूसरे थे वो ध्रुव संधि थे। अब ध्रुव संधि से वंश आगे बढ़ता है। तो ध्रुव संधि के जो पुत्र थे उनका नाम था भरत के बाद आएंगे असत के बाद आएंगे राजा जो सगर, इनका भी नाम आपने सुना होगा, राजा सगर का नाम भी सुना होगा। सगर के बाद आएंगे असमंज के बाद असुमान आएंगे, असुमान के बाद दिलीप आएंगे। तो राजा दिलीप का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद आएंगे राजा भगीरथ आएंगे। तो राजा भगीरथ का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। भगीरथ के बाद आएंगे कुकुतस्थ आएंगे और कुकुतस्थ के बाद आएंगे रघु और रघु के बाद आएंगे प्रबुद्ध और प्रबुद्ध के बाद आएंगे संखड़ के बाद सुदर्शन के बाद अग्निबाण के बाद शीघ्रग आएंगे। उसके बाद मरु और मरु के बाद प्रसु चक्र आएंगे और प्रसु चक्र के बाद अम्बरीश और अम्बरीश के बाद नहुस आएंगे और नहुस के बाद आयाति आएंगे। अब आयाति के बाद फिर यहाँ से चलेंगे ऊपर। तो आयाति के जो पुत्र थे उनका नाम था नाभाग के बाद आएंगे राजा अज और राजा अज के पुत्र थे दशरथ, इनका नाम सुना ही होगा। तो राजा दशरथ के पुत्र का यानी कि राजा जो अज थे उनके पुत्र थे दशरथ और दशरथ के 4 पुत्र थे जो रामायण में आते हैं, यानी कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। और यहाँ से आइएगा तो ये जो नीचे वंशावली दी जा रही है वो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के ये नीचे पुत्र दिए गए हैं। तो इससे पहले थोड़ा ऊपर देख लेते हैं। जो राम का जो विवाह हुआ था वो यानी कि सीता से हुआ था। राम का विवाह सीता से हुआ था। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ था। तो राम का विवाह सीता से और लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ था। और ये जो दोनों हैं यानी कि उर्मिला और सीता, ये राजा जनक की पुत्रियां थीं दोनों। सीता और उर्मिला राजा जनक की ये पुत्रियां थीं दोनों। अब जो भरत की जो शादी होती है वो मांडवी से होती है, यानी कि ये मांडवी। और जो शत्रुघ्न की शादी होती है वो श्रुति कीर्ति से इनकी शादी होती है। और मांडवी और सुतकीर्ति ये जो दोनों बहनें हैं, ये जो राजा जो जनक हैं इनके भाई थे, उनका नाम था कृष्यकेतु उनका नाम था कृष्यकेतु।
तो ये राजा जनक के भाई हैं कृष्णकेतु, और कृष्णकेतु की दो पुत्रियां हैं जिनका नाम है मांडवी और सुतकीर्ति हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलेंगे तो आगे का जो वंश शुरू होगा वो राम के लव हैं और कुश हैं, यानी कि राम के दो पुत्र हैं लव और कुश हैं। लक्ष्मण के दो पुत्र हैं अंगद और धर्मकेतु हैं। भरत के दो पुत्र हैं पुष्कल और मणिभद्र हैं। शत्रुघ्न के दो पुत्र हैं शत्रुघ्नी और सुबाहु हैं। यहाँ तक प्रभु श्री राम जी की वंशावली है। अब देखिएगा प्रश्न कहाँ से बना हुआ है। जो कानिगो का जो पिछले वर्ष पेपर हुआ था उसमें जो राजस्व कानिगो का जो पेपर हुआ था उसमें जो प्रश्न बना था वो यहाँ से बना था, मांडवी से प्रश्न बना था। भरत की पत्नी का क्या नाम है? तो भरत की पत्नी का नाम मांडवी है। तो इस दृष्टि से आपको ये वंशावली प्रभु श्री राम जी की वंशावली दी गई है कि यहाँ से किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कम से कम जो हमारे आराध्य देव हैं उनकी वंशावली की हमें जानकारी प्राप्त हो गई है, और साथ में यदि कंपटीशन की दृष्टि से ऐसे प्रश्न बनते हैं जैसा पिछली बार बना है कि भरत की पत्नी का नाम क्या है, मांडवी है, यहाँ से और भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।